ना। सेटिंग अप ए रिएक्ट इन्वायरमेंट, राइट। सो हमें सेटअप करने के लिए गाइज रिएक्ट इन्वायरमेंट को क्या ज़रूरत पड़ेगा, आपको नोड जेएस की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। सो अगर आपके सिस्टम पे नोड जेएस नहीं इंस्टॉल है तो आपको यहाँ पे सीधे नोड जेएस इंस्टॉल करना है। ओके, नोड जेएस क्या करता है, नोड जेएस एक इन्वायरमेंट आपको करता है जो कि जावास्क्रिप्ट पैकेजेस के साथ रहता है। तो यू जस्ट नीड टू ओपन नोड जेएस। ओके, नोड जेएस यहाँ पे जाना है गाइस। यहाँ पे जब जाओगे तो आपको सीधे यहाँ पे ये करेगा। ओके, सो करंट वर्जन जो इसका अभी चल रहा है वो ये है। आपको 18 वाला चूज़ करना क्योंकि ये स्टेबल है। अगर किसी और को डाउनग्रेड पे जाना है, उसका सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो यू कैन आल्सो गो टू द रिलीज शेड्यूल्स, राइट। सो ये सब चीज़ें पे आप जा सकते हो। उसके प्रीवियसली चीज़ों पे आप प्रीवियसली जो उसका रिलीज था उसको इंस्टॉल कर सकते हो इफ़ यू आर फेसिंग एनी ट्रबल। बट आई विल सजेस्ट कि आप लोग लेटेस्ट करके रखो, दैट इज़ द बेस्ट। क्योंकि अगर वो अपडेट होता तो बहुत सारी चीज़ें और जो बग्स होते हैं वो रिलीज में आते हैं, राइट। तो वो आपको इंस्टॉल कर लेना चाहिए, राइट। ओके, सो मेरा जो है इंस्टॉल हो चुका है। ओके, जैसे ही इंस्टॉल होगा आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा गाइस। ओके, ये आपसे पूछेगा दिस पैकेज विल इंस्टॉल कर कंटिन्यू। जब आप क्लिक करोगे तो ये आएगा, ये टर्म एंड कंडीशंस हैं, आपको पढ़ लेना है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो दैट्स ओके, अप टू यू। कंटिन्यू क्लिक करते हैं। कंटिन्यू जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एग्री और डिसएग्री। सो ऑलरेडी मैंने नोड इंस्टॉल कर रखा है तो मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट। तो नोड अगर मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिसएग्री कर रहा हूँ उसको। ओके, तो डिसएग्री करने के बाद जब आपका इंस्टॉल हो जाता है तो आपको चलना है कमांड लाइन पे। कमांड लाइन पे आप जब आओगे यहाँ पे तो आपको नोड -v करना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अभी मेरा क्या है कि मैंने इंस्टॉल कर रखा था 16.16.0। ओके, ये जो मेरा वर्जन है ये मेरे सिस्टम पे अभी इंस्टॉल्ड है। बट मैंने क्या देखा था यहाँ पे, अभी यहाँ पे 18.18.2 LTS चल रहा है, राइट। सो मुझे अपग्रेड करना चाहिए तो आई विल टेक द एक्शन ऑन इट एंड विल अपग्रेड ऑन माई सिस्टम एज वेल गाइस। ओके, तो ठीक है। तो जब जैसे ही आपका ये हो जाता है npm इंस्टॉल node.js, तो आपको कुछ नहीं करना है अब। ओके, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है क्योंकि हमें रिएक्ट चलानी है, राइट। तो अगर रिएक्ट चलानी है हमें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे गाइज, आप जब यहाँ पे नोड पे रहते हो यहाँ पे, सो लर्न रिएक्ट पे चलते हैं। ओके, लर्न रिएक्ट में आप जब जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, सो गाइज यहाँ पे जब आओगे तो आपको इंस्टॉल करने का मिलेगा। वैसे अगर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट जेएस के साथ ये हमें बोल रहा है कि आप इसको क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो अभी क्या है कि हम लोग नेक्स्ट जेएस में बाद में जाएंगे जब हम डीप लेवल पे चलेंगे। ओके, अभी हमें एक सिंपल वो करना है, क्रिएट करना है रिएक्ट जेएस में प्रोजेक्ट, राइट। कोई भी अभी नेक्स्ट जेएस वगैरह यूज नहीं करेंगे, राइट। हमें सिंपली एक जो इसका कोर जावा वो होता है रिएक्ट जेएस का, वो हमें इंस्टॉल करना है, करेक्ट। तो उसके लिए कमांड होता है, यहाँ पे कमांड लाइन पे आएंगे हम लोग। अगर मेरे पास ऑलरेडी है तो npx करते हैं, npx क्रिएट रिएक्ट माई ऐप, राइट, ये आ जाता है। तो ये जो कमांड है गाइज, इसको आपको यूज करना है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये जो है ये एक इंस्ट्रक्शंस है कमांड का कि मुझे एक ऐप क्रिएट कर, किस फोल्डर के नाम से, माई रिएक्ट ऐप। ओके, सो माई रिएक्ट ऐप के साथ ये कह रहा है कि एक वो कर लो। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, माई रिएक्ट बोल देता हूँ ऐप। ओके, माई रिएक्ट ऐप क्रिएट करते हैं इसको। लेट्स सी, अभी इंस्टॉल हो रहा है ये। सो थोड़ा सा तो टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, राइट। सो आइडियली ये काफ़ी टाइम लेता है, आई थिंक समटाइम इट्स टेक 1 मिनट भी ले सकता है ये। ओके, एंड समटाइम्स ये जल्दी भी हो जाता है, राइट। सो ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है। यू कैन सी हियर एडेड 1459 पैकेजेज है ना, 245 पैकेजेज आर लुकिंग फॉर
फंडिंग, रन npm फंड, मतलब क्योंकि ये ओपन सोर्स है गाइज, राइट, सो दे आर लुकिंग फॉर सम सपोर्ट्स फ्रॉम द डेवलपर्स एंड फ्रॉम द द ऑनर्स हु दे आर गोइंग टू यूज़ इट, राइट। यहाँ पे गाइज ये देखो आप, ये यहाँ पे बोल दिया इसने सक्सेस क्रिएटेड बाय ये, राइट। ये जो कमांड है, ये कमांड हमें याद रखना है, करेक्ट। सो अभी क्या कह रहा है कि हमने तो एक वो बना लिया ना, तो वी सजेस्ट दैट यू बिगिन बाय टाइपिंग cd my react app, ओके, cd my react app, ओके। तो हम लोग उस फोल्डर में आ गए हैं, रिएक्ट ऐप के फोल्डर में आ गए हैं, ओके। एंड रिएक्ट ऐप के फोल्डर में जब आ जाते हैं तो हमें यहाँ पे करना है npm start। जैसे ही npm स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो ये हमारा जो है रिएक्ट जो एप्लीकेशन है वो रन हो चुका है, राइट। सो ये कह रहा है कि app.js एंड सेव टू रीलोड, राइट। तो app.js से बोल रहा है कि जाओ app.js में और अपना काम स्टार्ट करो, डेवलपमेंट स्टार्ट करो। तुम्हारा एप्लीकेशन रेडी है, React.js इंस्टॉल हो चुका है, तुम्हारा प्रोजेक्ट रेडी है, तुम्हें अब स्टार्ट करना है अपना वेबसाइट बनाना, करेक्ट गाइज। तो देखते हैं पहले फाइल स्ट्रक्चर्स क्या होता है इसमें, ओके। लेट मी ऐड, सो जो माई रिएक्ट ऐप करके जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था गाइज, वो यहाँ पे है और इसको ही हमें सिलेक्ट करना है, ओके। ये हमेशा की तरह पूछेगा आपसे कि डू यू ट्रस्ट द ऑथर्स ऑफ दिस फाइल इन दिस फोल्डर, बोल देना है येस। नाउ मेरे पास तो ये माई रिएक्ट ऐप आ गया है, करेक्ट। और ये नोड मॉड्यूल्स जो है इसने क्योंकि हम लोग इसको ऑन द टॉप ऑफ Node.js इसको रन कर रहे हैं, जो कि Node.js खुद एक पैकेज लाइब्रेरी है जो React.js को इसने प्रोवाइड किया है, नोड मॉड्यूल्स, ओके। ये जो मॉड्यूल्स है ये इसको हेल्प करेगा कि तुम इस काम में अपना डेवलपमेंट कर सकते हो, करेक्ट। अगर जो इनबिल्ट लाइब्रेरी जो पैकेजेस दे रहा है उसके थ्रू हम लोग अपने काम कर सकते हैं, राइट। सो ये इसका पब्लिक फोल्डर है, ओके। पब्लिक फोल्डर में और ये जो है इसका src फोल्डर है। तो जो अभी सबसे पहले जो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है जो चल रहा है ये ओके एटॉम, ये इसके थ्रू चल रहा है, राइट। यहाँ पे जो लोगो वगैरह है, जो कोड है इसका, ओके। सो ये ऐप मेथड है और इसके अंदर रिटर्न हो रहा है। एंड रिटर्न के अंदर जो भी आप ये पूरा का पूरा जो बॉडी देख रहे हो, ये बॉडी ही इधर ये आपको रेंडर कर रहा है, करेक्ट। ये जो बॉडी है, सो ये एक लोगो है, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे इसके अंदर काफ़ी इजी है आपको कोड करने का। आप सिंपली एक मेथड बनाते हो, मेथड बना के आपने रिटर्न कर दिया और उसके अंदर कुछ भी आप बॉडी डाल रहे हो, राइट। अब उसको अगर डायनेमिक करना है तो डायनेमिक करने के लिए आपको src के अंदर जैसे ये जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट के अंदर आप कुछ लिख रहे हैं, ओके, वो डायनेमिक चीज़ें हैं, एज ए प्रॉपर्टीज़ ये काम कर रहा है। और इसके अंदर ही आप यहाँ पे कोई भी कंडीशंस वगैरह जैसे लिखना है तो ये इधर यहाँ पे आप कुछ कर दो, यहाँ पे कुछ भी, ओके, कॉन्स्ट दे के x_y_z इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। एक मेथड भी, एरो मेथड भी बना सकते हो या जो भी है ना। सो एरो मेथड बना के आप यहाँ पे कंडीशंस वगैरह लिख सकते हो, a+b, राइट। तो ये जो चीज़ है मैंने x_y_z लिखा है ना, ये डायरेक्टली आप यहाँ पे कहीं पे कॉल करोगे और ये पास करोगे a+b, तो यहाँ पे उसका जो वो आ जाएगा, ठीक है ना, जो इक्वल टू होगा a+b का, वो जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा, करेक्ट। तो ये इसकी ड्यूटी है। और आगे के लिए जो इसका कंपोनेंट है उस पे चलते हैं। कंपोनेंट के बारे में हम लोग देखते हैं कि कंपोनेंट कितने प्रकार के होते हैं, कंपोनेंट के टाइप्स क्या हैं और कैसे उसको हम हैंडल करते हैं, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वीडियो गाइस।